गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल KB कैंपस। मैं आपका टीचर विकास कुमार। सॉरी कल आप लोगों का वीडियो आपके पास नहीं जा सका जस्ट बिकॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी और लाइट भी कट गई, इसलिए आपका जो वीडियो क्लास था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और वो नहीं जा पाया। ठीक है, लेकिन आज मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ और ये क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है वर्ड्स के लिए, क्योंकि आज आप लोग वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं और एग्ज़ाम में इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि 20 वर्ड्स जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, आप उन सारे वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इन सारे वर्ड्स को समझने के बाद अपने नोटबुक में आप ज़रूर से एक नोट तैयार करेंगे ताकि वर्ड लिस्ट आपके पास तैयार होते चले जाएँ। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। टॉपिक है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर IBPS PO क्लर्क SSC एग्जाम्स। ठीक है, ये वर्ड जो है वो कैटेगराइज नहीं है। कैटेगराइज नहीं है कहने का मतलब ये ऐसा वर्ड है कि स्पेशली सिर्फ SSC में ही आए ऐसा नहीं है, सिर्फ बैंक में ही आए ऐसा नहीं है। ये जो वर्ड्स है वो आपको दोनों एग्जाम्स में मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है ईसोटेरिक। ईसोटेरिक एडजेक्टिव होता है, इसका सिनोनिम्स होता है एब्स्ट्रूस। मतलब एब्स्ट्रूस मतलब तो होता है अस्पष्ट, वैसा कोई भी चीज़ जो देखने और समझने और सुनने में अस्पष्ट हो तो उसे हम लोग ईसोटेरिक भी कहते हैं, उसे हम लोग एब्स्ट्रूस भी कहते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग आपको लिखा भी है गूढ़ या रहस्यमय। ठीक है, रहस्य से भरा हुआ वैसा कोई भी चीज़ जो क्लियर ना हो। ठीक है, वहाँ हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मान लिया कोई कहानी ही सुनाई आपको, एन ईसोटेरिक स्टोरी। ठीक है, मतलब क्या हो गया, गूढ़ कहानी, रहस्यमय कहानी। ठीक है, नेक्स्ट है डाउनकास्ट। डाउनकास्ट एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मतलब ही होता है उदास, मायूस। ठीक है, तो हम लोग डाउनकास्ट का मतलब क्या लेते हैं, उदास या मायूस। जैसे ही सीम्स downcast today because he got failed in the examination। मतलब वह आज बहुत ही उदास प्रतीत होता है क्योंकि उसे एग्जाम में फेल कर दिया गया। फेल कर दिया गया मतलब वह फेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है वेवार्ड। वे ये W लिखा गया है। वेवार्ड ये भी एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है विलफुल। विलफुल का मतलब होता है अपनी इच्छा से। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मनमौजी कहते हैं। यहाँ लिखा भी गया है मनमौजी, हठीला, जो अपने मन के मुताबिक किसी काम को करे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेवार्ड कहते हैं। जैसे कहते हैं ना हिज वेवार्ड एटीट्यूड, मतलब उसका जो मनमौजी रवैया है। ठीक है, वेवार्ड एटीट्यूड मतलब मनमौजी रवैया। ठीक है, नेक्स्ट डिसहेवल्ड। डिसहेवल्ड भी एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है अनटाइडी और हिंदी मीनिंग होता है गंदा। जैसे आप देखते होइएगा, मान लिया कोई आदमी है बहुत दिनों तक सेविंग मतलब सेव ना करवाए, हेयर कट ना करवाए। ठीक है, तो उसका जो चेहरा दिखेगा आपको बहुत ही गंदे टाइप का दिखेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो स्नान ना ले, बात ना ले। ठीक है, तो उनका जो शरीर दिखता है गंदे तरीके से, तो उसके लिए हम लोग डिसहेवल्ड अपीयरेंस का यूज करते हैं। डिसहेवल्ड अपीयरेंस मतलब गंदा दिखना, बहुत ही भद्दा दिखना। ठीक है, नेक्स्ट है हेटस। हेटस नाउन होता है, मतलब होता है अ ब्रेक और पॉज। मान लिया कोई चीज़ कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, कोई शेड्यूल, किसी आदमी का काम, कहीं पे कोई फैक्ट्री वर्क, और काम चलते चलते कुछ समय के लिए उसे रोक दिया जाए। ठीक है, तो एक जो अंतराल आता है, जो गैप हो गया, रुकने का पीरियड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटस कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अंतराल। ठीक है, नेक्स्ट है पेनस्टेकिंग। पेनस्टेकिंग एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब वैसा कोई भी आदमी जो अपने काम पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दे, मतलब जो बारीकियों पर भी ध्यान दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेनस्टेकिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे सुनते हैं ना पेनस्टेकिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, मतलब ऐसे अभिनेता या अभिनेत्री जो अपने काम पे बहुत ही बारीकियों से ध्यान दें। ठीक है, इसे आप मेहनत करने वाला, मेहनती भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेसेशन। सेसेशन नाउन होता है, मतलब होता है स्टॉप, किसी चीज को पूरी तरह से थोड़े समय के लिए रोक देना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्थगित भी कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहते हैं, स्थगित कर देना, थोड़े समय के लिए किसी चीज को पूरी तरह से रोक भी देना, दोनों मतलब होता है। ठीक है, जैसे कोर्ट में कोई सुनवाई चल रही हो केस की और वहाँ जो सबूत है, जो भी फैक्ट्स वगैरह होते हैं, वो अगर ना मिल पाए टाइम पर, तो जज एक ऑर्डर करता है क्या, कि चलिए इस केस को थोड़े समय के लिए स्थगित किया जाए या इस पर सुनवाई को रोक दी जाए। तो वहाँ यूज करते हैं सेसेशन इन द केस, मतलब क्या हुआ, जो केस है उसको स्थगित कर देना, रोक देना। ठीक है,
नेक्स्ट है इन्वोकेशन, इन्वोक वर्ड से बना है, इन्वोक से बना इन्वोकेशन, ये नाउन हो गया। मतलब होता है किसी से अनुरोध करना, ठीक है, किसी की स्तुति करना, ठीक है। स्तुति समझते होंगे, मुसीबत में जब आप भगवान को याद करते हैं तो वो याद करना मतलब स्तुति करना होता है, ठीक है। आप किसी से सपोर्ट मांगते हैं, दूसरे देशों से, दूसरे दोस्तों से अपने, ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग इन्वोकेशन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा भी यहाँ पर रिक्वेस्ट, अपील, या हिंदी में इसे प्रार्थना कहते हैं। जैसे अभी देख रहे होंगे ना, जैसे नरेंद्र मोदी बहुत सारे देशों के जो लीडर्स हैं उनको इन्वोक कर रहे हैं कि आप भी चाइना के अगेंस्ट कुछ एक्शन लें। तो ये हो गया इन्वोक करना, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों से अपील कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परमिएट, परमिएट वर्ब होता है, मतलब होता है परभेद, मतलब होता है रिसना या चूना, ठीक है। जैसे कोई चीज को आप भर दीजिए, पूरी तरह से भरा हुआ, हम ये भी कहते हैं इसको हिंदी में पूरी तरह से भरा हुआ। मान लीजिए ग्लास है, बाल्टी है, पानी से पूरी तरह से भर जाए तो निश्चित है ऊपर से फिर पानी गिरना या चूना या रिसना शुरू हो जाता है। देयर वी यूज द वर्ड परमिएट या परभेद। परभेद का दूसरा मतलब भी होता है कि कोई चीज की खुशबू फैलते चली जाए, तो वहां हम लोग परभेद का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्विक, ये एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब वैसा आदमी जिसका स्वभाव थोड़ा विचित्र किस्म का हो, पागल किस्म का हो, उसे हम लोग क्या यूज करते हैं, क्विक कहते हैं या इसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्मीयर, ये वर्ब होता है, मतलब होता है सली, मतलब बदनाम करना, ठीक है। जैसे स्मीयरिंग द पॉलिटिशियंस, मतलब क्या हो, जो राजनेता उनको अपमानित करना, सॉरी उनका कलंक लगाना, ठीक है, कलंकित करना, ठीक है, बदनाम करना, ये इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट है मकरेकिंग, मकरेकिंग नाउन होता है, मतलब होता है डिफेमिंग, मतलब होता है कीचड़ उछालने वाला, ठीक है। जैसे जनरली आप देखते होइएगा न्यूज़ मीडिया ये क्या करती है ना, हमेशा ऐसे खोज की तलाश में रहती है कि किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए और हम उसे क्या करें, मीडिया में दुष्प्रचार करें। तो वो जो दूसरों पर कीचड़ उछालने की जो ये काम करते हैं वो हम लोग यूज क्या करते हैं, मकरेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सली, सली आप समझ चुके हैं, यहाँ भी था, यहाँ भी लिखा। सली का वर्ब होता है, मतलब होता है टेंट, मतलब बदनाम करना, सेम मतलब होता है इसका भी। फिर है अनक्लटर्ड, ये एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है नीट, नीट मतलब साफ सुथरा। इसका दूसरा मतलब होता है ऑर्डरली, किसी चीज को सुव्यवस्थित ढंग से रखना, ठीक है। तो कोई चीज क्रमवत रूप में रखा हो, सुव्यवस्थित ढंग से रखा हो, कोई चीज कहीं कोई जगह बहुत ही साफ सुथरा हो, ठीक है, तो वहां हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं अनक्लटर्ड। जैसे अनक्लटर्ड लाइब्रेरी, मतलब सुव्यवस्थित पुस्तकालय, ठीक है। नेक्स्ट है पाइड, पाइडी नाउन होता है, ये इसका मतलब होता है पाइल ऑफ मटेरियल टू बर्न, ठीक है। पाइल का मतलब ढेर, ऐसा कोई चीज जिसको ढेर लगाई जाए जलाने के लिए, स्पेशली अ डेड बॉडी और कॉर्प्स, ठीक है, खासकर से किसे, डेड बॉडीज को, ठीक है। तो इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, चिता, ठीक है। नेक्स्ट है असर्प, ये वर्ब होता है, मतलब होता है सीज, या इसे हम लोग टेक ओवर भी कहते हैं, मतलब गैर कानूनी रूप से आप किसी के प्रॉपर्टी को हथिया लेते हैं तो वहां हम लोग यूज करते हैं असर्प का, मतलब क्या होता है, हथिया लेना, ठीक है। नेक्स्ट है पाइटी, ये नाउन होता है, मतलब होता है ओबीडियंस, ओबीडियंट से ही बना है ओबीडियंस, ओबीडियंस नाउन हो गया, और इसका मतलब क्या होता है, सील, जो किसी के आदेशों का पालन करे, ठीक है। नेक्स्ट है टेमेरिटी, यह नाउन होता है, मतलब होता है ऑडेसिटी, ऑडेसिटी आप जानते होंगे बोल्डनेस, ठीक है, इसे हिंदी में धृष्टता भी कहते हैं, और इसका दूसरा मतलब क्या होता है, जल्दबाजी। जनरली हम लोग इस वर्ड का यूज धृष्टता मतलब बोल्डनेस के लिए, ऑडेसिटी बोल्डनेस के सेंस में ही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सरियल, तो रियल मतलब रियल, सुरजुरिया तो मतलब हो गया अनरियल, ठीक है। जैसे लिखा भी अनरियल, ये एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है अवास्तविक, ठीक है। असरियल स्टोरी मतलब अवास्तविक कहानी। लास्ट है सेमिनल, सेमिनल मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है इन्फ्लुएंशियल, हिंदी मीनिंग कहते हैं लाभदायक या मौलिक, और जनरली इस वर्ड का यूज हम लोग लाभदायक के सेंस में करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये 20 वर्ड्स आप लिखेंगे अपने नोटबुक में, इसे रिवाइज करेंगे, और इसका प्रॉफिट आपको अगले सेट में जब आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर से मिलना है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।